अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह खुश रखे, कामयाब करे आपको। जी बेटा, हमारी 2.5 एक्सरसाइज चल रही है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें, इसमें आपको क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ आपको सिंपल जो है वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, ये 15 है, इसके फैक्टर करें, 64 है, इसके फैक्टर करें। इनके हम आपको फैक्टर करके बता रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्या करना है, ताकि आपको पता चले किस तरह आपने काम करना है। बेसिक बात का आपको इल्म होगा तो बेटा आप आसानी से करेंगे। जी, पहले क्या था हमारे पास? पहला था हमारे पास 15 के फैक्टर क्या होंगे? 15 यहाँ कर देते हैं साइड में, ताकि हमारे पास पड़े रहें फैक्टर। ठीक है, रखे रहेंगे तो आपको काम आएंगे। आप जब भी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से आपको बता देंगे कि ये देखें आपने फैक्टर निकाले थे, ऐसा कर लेंगे। सही है ना? तो हम यहीं पर फैक्टर निकाल लेते हैं। 15 के क्या होंगे फैक्टर? ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, जो क्वेश्चन है वो लिखा है बेटा ये। तो 15 देखें, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3 और 5 बना इसका, यानी फैक्टर क्या आया इसका? इज इक्वल 3 × 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखें क्या दिया हमें। सेकंड हमें दिया 64। अब 64 में आपने क्या करना है? 64 के फैक्टर निकाल लें। इसी तरीके से यहाँ निकालें फैक्टर, ये जगह है हमारे पास 64 के। ठीक है, 64 किससे जाएगा? 2 से जाएगा ना। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बचा कैरी में दिया। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 1 2 3 4 5 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या बना हमारे पास इसमें? 64 जो है इज इक्वल क्या बन गया? 2 6 टाइम हो गया ये। तो इसके साथ लॉग लग जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पर, यहाँ भी लॉग लग जाएगा। थोड़ा दूर कर देते हैं, यहाँ लॉग लगा देते हैं। ये देखें, log 3 × 5 बन गया, और ये क्या है? ये हो गया हमारे पास log, और कितना? 2 कितने टाइम्स है? 2 6 टाइम बन गया, ये है। ठीक है, इसके बाद देखें क्या हमें नेक्स्ट दे रखा है। आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में सहूलत रहे। हमें दे रखा है इसमें log, उन्होंने खुद दिया है 5 × 2। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपने ये करना है कि हम जानते हैं कि अंडर रूट में है, अगर log 5 × 2 है, अंडर रूट को आप रिमूव कर दें तो 5 × 2 के ऊपर क्या आ गया? 1/2, क्योंकि इसका जिसका इंडेक्स कुछ नहीं 1/2 होता है, तो 1/2 पावर है, पावर log से पहले चली जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है? 48 है, log 48 के इसी तरीके से फैक्टर कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास फैक्टर 48 के? आसान है, ये भी आप निकाल सकते हैं 48 के। देखें, बिल्कुल इसी तरीके से यहीं कर लेते हैं 48 के भी, ताकि इस साइड में रखे रहें हमने जैसे कि आपको कहा। 48, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, 2 है 4 टाइम और 3 है 1 टाइम। ठीक है, हम ऐसा कर लें 2 4 टाइम, यानी हमने क्या किया? लॉग लगाया, 2 हो गया 4 टाइम और 3 हो गया 1 टाइम। ठीक है, ये हमने करना है। फिर लॉग का रूल अप्लाई करना है, और फिर वैल्यू जो ये दे रखी है ऊपर, ये वाली पुट करेंगे हम। ऐसा हो गया 48 के बाद, यानी अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए हैं। और अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। समझ गए बेटा? अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आपने फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ की भी उन्होंने खुद वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम वो पुट करेंगे। समझ आए? ये देखें, ये रहा log 15 मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लें। इनके भी जो रूल अप्लाई होता है, और बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है इसमें? बस आपने ये ख्याल रखना है
कि वैल्यूज़ पुट होंगी, हम ये वैल्यूज़ भी आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको नज़र आए। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास है स्पेस, यहाँ हम कर लेते हैं 2.5 एक्सरसाइज है और क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, सम नंबर 3। वैल्यूज़ ये हैं, इफ़ दीज वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर वन क्या दिया हमें? नंबर 1 हमें जो मिला हम वो लिखते हैं log 15। ठीक है, 15 के देखिए हमने ये फैक्टर किए हैं, कितने आ गए? 5 3 ज़ा 15। तो आप क्या करेंगे, आपने डाला log और 3 इंटू 5 पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, रूल अप्लाई किया log का। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होगी? प्लस में, log 3 प्लस log 5 ये आपने पुट किया। अब log 3 की वैल्यू जो आपको दी है आप वो पुट कर दें, log 3। ठीक है, ये वैल्यू भी नज़र आया आपको, log 3 की वैल्यू ये रही। ठीक है, 0.4771 log 3 0.4771 प्लस का साइन लगा, log 5 की वैल्यू ये रही 0.690। ठीक है, ये हो गया। वैसे तो आप कैलकुलेटर से प्लस करेंगे, लेकिन हम आपको वैसे बताते हैं, कैलकुलेटर से ना किया करें। 0.4771 और 0.6991 ठीक है, ये है 0 है, 1 का 1 9 1 यहाँ से लिया 10 और 6 ये बना हमारे पास 6, 1 कैरी में गया, 1 और ये 9 मिला के 10 और ये 10 और 7 क्या हो गया 17। ये हमने 1 बचा वो कैरी में गया और 6 और 4 10 और 1 11, ये 11 हुआ। काउंट करें, पॉइंट का 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट ये रहा। क्योंकि आपने एंटी टेस्ट में हमने आपको बताया कि आपको कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं और वॉच भी नहीं होगी हाथ में और कुछ भी नहीं, आपने खुद अपनी मेहनत करनी है। हो गया ये फर्स्ट। अब सेकंड हम करते हैं। सेकंड क्या, नंबर 2 आपको दिया log 64। ठीक है, हमने 64 के फैक्टर निकाले, ये रहे 2 6 टाइम। हमने क्या किया, हमने log और जो इसका हमारे पास रूल है 2 को 6 टाइम हमने लिख दिया। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि पावर log से पहले आएगी। ठीक है, पावर बिफोर log हम कर लेते हैं। तो ये हमने पावर लगाई, यानी हमने पावर को 6 को यहाँ लाना है। हमने 6 लिखा, log लिखा और ये 2 लिखा। ठीक है, 6 हमने ऐसा ही लिख दिया। log 2 की वैल्यू देख रहे हैं, ये रही log 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.3010, ये इसकी वैल्यू है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लें या आप कैलकुलेटर में करके देख लें या आप हाथ से करके देख लें, आपकी मर्ज़ी। हाथ से करने में आपको टाइम लगेगा, हम यहाँ कैलकुलेटर में आपको दिखा देते हैं। ये देखें कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें क्या लिखी जाएगी, हम रकम लिख लेते हैं। हमने लिखा 6 और इनटू को प्रेस किया, बाकी क्या है 0.303010। देखिए यहाँ ज़रूर स्क्रीन में देखा करें, जो लिखा हमने वही आया है। अगर वही नहीं आया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें वही आया है। ठीक है, आ रहा है नज़र, शेड पड़ रहा है ना, इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है जी। अब इक्वल दबा दें, आप इक्वल को प्रेस करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.806। क्या आंसर आया है 1.806। तो हमने क्या लिखा, इज इक्वल 1.806। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास log √5 इंटू 2। ठीक है, इसको तो हमें कोई फैक्टर नहीं करने, इक्वल डालें और क्या लिखा हमने log और √ को रिमूव करें, जिसका इंडेक्स कुछ नहीं, उसका इंडेक्स क्या 2 है, 1/2 हो गया। पावर आ गई log से पहले, ये रूल आपको पता है, पावर log से पहले आ गई। हमने लिखा log 5 इंटू 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पावर को अभी पहले ना दें, बल्कि पावर पहले आप दोनों को दे दें और या तो आप कॉमन ले लें, क्योंकि कॉमन अगर है दोनों के पास है, आपने कॉमन निकाल ली तो भी चलेगी, बाद में कॉमन निकाला तो भी सही है। आपके टीचर जैसे भी करवाते हैं
वो उनकी मर्ज़ी है। 1/2 हमने ऐसा ही लिखा और यहाँ पर हमने क्या रूल लगा दिया, log 5 एंड प्लस log 2, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होगी, इज इक्वल 1/2 हमने ऐसा ही लिखा। और यहाँ log 5 की वैल्यू क्या है, हमने 5 की वैल्यू डाली, ये रही 0.6990, ये आपकी बुक में ऊपर दे रखी है। एंड log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, ठीक है, हमने ये पुट किया, इज इक्वल 1/2 ऐसा रहने दें। और पहले क्या करना है, पहले हमें इन्हें प्लस करना है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस करने से आप देखें क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं साइड में, ठीक है, इसे रिमूव करते हैं, या आपने नोट कर लिया, यहाँ कर लेते हैं। हमने कहा हाथ से आप करना सीखे, 0.6990 और क्या 0.3010, 0 हुआ, 9 और 1 10, 0 कैरी 1 यहाँ दिया, 9 और 1 10, 0 कैरी 1 यहाँ दिया, 6 3 9 और ये 10, ठीक है, ये बना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ गया। तो हमारे पास क्या आया पॉइंट में, 1.000 एंड 0 4, ठीक है, 4 टाइम्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी रकम नहीं आएगी, वही आ जाएगा तकरीबन। तो 1/2 इंटू 1 समझ लें, इज इक्वल क्या है, 1 को डिवाइड करें 2 से, नहीं जाता, 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 0.5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सब बेटा ऐसे ही बहुत आसान है, बस आपने वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है और उसको प्लस कर देना है, माइनस कर देना है, जो कहा उन्होंने वही आपने काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जी नंबर 4 क्या है हमारे पास, हमने नंबर 4 के भी फैक्टर निकाले हुए हैं। ये है log 48, ठीक है, log 48 के हमने ये निकाले हुए 48 के, क्या हम लगाएंगे log 2 4 टाइम, या डायरेक्ट ना करें, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते, चलें जी हम ऐसे कर लेते हैं, क्या आप कहेंगे डायरेक्ट ही कर दिया है। 2 कितना था, 4 टाइम, 1 2 3 4 इंटू 3 हो गया, ये हमने ऐसा कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम कह देते हैं कि log 2 4 टाइम इंटू 3, जी अब क्या करेंगे आप दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो मीन्स आप क्या करें, प्लस कर दें, रूल लगा दें, रूल क्या आ जाएगा हमारे पास, log 2 पावर 4 एंड प्लस log 3 हो गया ये। अब क्या है, पावर log से पहले आएगी, 4 को पहले लगा दें और log 2 डालें एंड प्लस log 3 डालें। अब बेटा वैल्यू लिख रहे हैं, 4 ऐसा ही रहेगा, log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू ये रही 0.3010 एंड प्लस log 3 की वैल्यू ये रही, क्या आएगी 0.4771, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, वैसे करके देखेंगे तो वैसे कर लीजिएगा, ये हम कैलकुलेटर से आपको बता रहे हैं करना, आप यहाँ से कैलकुलेटर से कर लें, बात वही है, ठीक है, कोई इसमें नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, क्या आएगा कैलकुलेटर में हमारे पास है, हमने लिखा 4 इंटू 0.3010, ठीक है, इज़ इक्वल, ये हमारे पास आया 1.204, ठीक है, एंड प्लस क्या आ गया 0.4771, इसी में प्लस कर दें, इक्वल दबाया हमने और प्लस डाल दिया है, और प्लस में क्या आ जाएगा 0.4771 इक्वल, ये आ गया हमारे पास 1.6811,
ये रहा 1.6811। ठीक है, आ रहा है नज़र, ये है। ये आ गया और ये आंसर है आपका। नंबर 4 हो गए, 4 तक। जी अब क्या करना है हमें, 5th करें। जी बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा 5th क्वेश्चन। 4 हमने कर लिया ना। 5th क्वेश्चन क्या है, लॉग अंडर रूट 18। ठीक है, अब लॉग अंडर रूट 18 में क्या करेंगे हमने लॉग लगाया। आप जानते हैं कि अंडर रूट को रिमूव करेंगे, जिसका इंडेक्स कुछ नहीं उसका इंडेक्स 2 होता है, तो पावर क्या आ गई इसके ऊपर, 1/2 पावर आ गई। ठीक है, अब 18 के फैक्टर कर लें। 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, 18 के फैक्टर। अब हमें 18 के फैक्टर को किस तरह चलाना है, अगर हम ऐसा करते हैं कि लॉग ब्रैकेट में 18 था, हमने लिखा 2 और 3 को हम स्क्वायर कर देते हैं एंड होल पावर हमने ऐसी लगा दी है। ठीक है, इक्वल चलाएंगे, इज़ इक्वल। नाउ लॉग, अब हम ये पावर दोनों को दे देते हैं। 2 हमने इसे भी 1/2 दे दिया एंड इनटू हमने इसको भी दे दिया 3, 2 × 1/2 दे दिया। ठीक है बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, log 2 1/2 पावर आ गई, पावर क्या, हाफ, एंड इनटू मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गई प्लस में एंड log 3 आ गया ये। अब आप वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, वो वैल्यूज़ आपके सामने हैं। जी अब पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो हमने 1/2 को पहले लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/2 को पहले लगाया और log 2 हमने लगाया एंड प्लस log 3 हमने लगा दिया। इस इक्वल डालें और वैल्यूज़ इनकी पुट कर दें। वैल्यूज़ में क्या होगा, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, उनको प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, 1/2 डाला हमने। log 2 की वैल्यू कौन सी है, वो ऊपर रही log 2 की 03010 एंड प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गई हमारी। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 2 इसके साथ है, वैल्यू के साथ, इसके साथ नहीं है, तो हमने इसके साथ ही डाला है। ठीक है, अब क्या होगा, आप इसे 0.3010 डालकर और डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 0.4771 को ऐसा ही रहने दें। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन से ये भी आसान तरीका है, वरना आप 0.5 कर लें। अगर आपकी टीचर इसे 0.5 करवाती हैं और फिर मल्टीप्लाई करवाती हैं तो वो भी सही है बेटा। यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करने से आपके पास आएगा 0.1505। कैलकुलेटर में कर लें एंड 0.4771। ठीक है, ये लिखें, डिवाइडेड बाय ये लिखें, इक्वल, आपके पास ये रकम आ जाएगी। इन दोनों को आप आपस में प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा 0.6276 और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये 5th हो गया। छोटी छोटी बातें होती हैं हर क्वेश्चन में, ज़रा एक एक आदत कोई चेंज दिया होता है, तभी तो बच्चे सीखेंगे। अगर वही उठा के दे देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो आपने सीखना है, तो जाहिर है उन्होंने कुछ कुछ चेंज दिया होगा, उस चेंज को भी एक्सेप्ट करना है, तो आप आसानी से सीख जाओगे। जी अब हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास 6 क्या दे रखा है हमें, 5th जी 6 है हमारे पास log 30। ठीक है, लॉग यहाँ कर लेते हैं 6, ये जगह भी है ना, दूसरे सवाल भी आ जाएंगे। 6 में क्या होगा, log 30 हमने डाला, 30 के फैक्टर कर लें। 30 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 5 ज़ा, ये बने हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या लगाया, लॉग, और साथ में हमने 30 के फैक्टर कर दिए। 30 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 × 3 × 5, ये लगाया हमने। अब इसके बाद हमने इक्वल चलाना है और हमने लगाया लॉग
और हमने 2 लगाया, सब में इंटू है तो प्लस हो जाएगा log 3 एंड प्लस log 5। log 2 की वैल्यू डाल दें, वो है 2 की वैल्यू 0.3010 एंड प्लस log 3 की वैल्यू डाल दें 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू डाल दें 0.6990। मेरा ख्याल अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। इन सबको आपस में प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा 1.4771 और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 6। अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है 7th करते हैं। तो 7th में क्या होगा आपका, देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं भाई 7th में। 7 की ये है 7th कहा है log 8/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस 8 के फैक्टर कर लेने हैं। 8 के फैक्टर तो यूँ एलसीएम जैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मालूम है कि ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, log इक्वल चला दें, यहाँ 2 पावर हो गया 3 एंड (3) हो गया ये, यानी हमने यहाँ पर इनकी पावर्स जो है वो लगा दी हैं और इस तरीके से आप चलाएंगे इसे। अब है आगे ले लेते थोड़ा, ठीक है, पिछला सवाल तो हो गया ना जी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, log 2 पावर 3 एंड माइनस ये ऊपर गया log 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जी। अभी क्या करना है हमें, इसके बाद रूल अप्लाई कर लिया, वैल्यूज़ ये पावर log से पहले आएगी, पावर ले जाएं 3 log 2 माइनस log 3 हो गया सिंप्लीफाई सारा। अब वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल 3 ऐसे ही लगाएं। log 2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.3010। ठीक है, ये वैल्यू है, और ये किसकी 2 की वैल्यू माइनस log 3 की वैल्यू डाल लें 0.4771, ये वैल्यू हो गई। आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें से इस रकम को माइनस कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें फिर माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर रहा। ठीक है, इस पर मल्टीप्लाई करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या आएगा आपका आंसर इसमें जी। हमने लिखा 3 इंटू 0.3010 इक्वल, देखिए ये आंसर आया है, ये रहा 3 इंटू वैल्यू डाल दी ना 0.903, ये हमने क्या आया 0.903 माइनस 0.4771। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम क्या करें, इसी में से माइनस कर देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा 0.4771 एंड इक्वल, ये हमने पुट करके और इक्वल ये रहा, ये देखिए आपके सामने, ये हमने 4259 आ गया है। ठीक है, 4259, तो ये आ गया हमारे पास 0.4259। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया है। और पॉइंट के बाद शुरू वाला सही होना चाहिए, बाकी कैलकुलेटर से 2-4 डिजिट अगर हमने उठाए नहीं उठाए या उन्होंने लिए नहीं लिए तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, इसकी कोई बात नहीं होती। खैर है, सही है, ये ऐसे ही सही है आंसर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने 8th डाला और 8th क्या है क्वेश्चन, log 5/√3। अब आप जानते हैं √3 के साथ क्या करना है आपको, आपने log डाला और क्या 5 वही रखा, अंडर रूट जिसका इंडेक्स कुछ भी नहीं तो 2 होता है, 3 एंड 1/2 आ गया। अब आप log के रूल अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, log 5 डालें माइनस log 3 और 1/2 डाल दें। अब 1/2 क्या है, पावर है, log से पहले आ जाएगी, तो log 5 लिखा माइनस 1/2 हमने डाला और log 3 की वैल्यू हमने डाल दी। log 3 की वैल्यू वो रही, क्या आ जाएगी 0.477 और 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, हमने log 5 की वैल्यू नहीं लिखी यहाँ, log 5 की भी यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर काम बढ़ जाएगा वरना। log 5 की वैल्यू डाल लेते हैं। वैल्यू क्या है, 0.6990, ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या करेंगे हम, 0.6990 एंड माइनस ये ऊपर रख दें 0.4771 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लें। हमने आपको बताया या इसको 0.5 कर लें, आप बात एक ही है। इज इक्वल क्या आ जाएगा जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 0.6990 को ऐसा ही लिख दें, माइनस इसे डिवाइड करेंगे 0.23855, ये आ जाएगा, ठीक है। 55 आपने नहीं करना तो इसको एक को मिटा दें, इसे 6 कर दें, ये राउंड अप कर लिया जी। अब क्या होगा, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.46045, ठीक है, ये आपका आंसर है जी। बेटा ये आपका पार्ट पूरा हुआ, यानी कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें जो लॉज हैं उनको सॉल्व करना है, और वो भी पेपर में आ जाया करते हैं कि लॉज को सॉल्व करके बताएं, तो आपने इसे भी बड़े गौर से समझना है। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि मैम हमें पता नहीं चलता कि हाँ आपकी वीडियो जो है अपलोड हो गई, तो बेटा अगर आपको पता नहीं चलता है तो इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको सामने एक बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब वाला, आप उसको सब्सक्राइब को क्लिक कर दें तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारी तमाम तर वीडियोस जो हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी, और फिर उसमें से आपने जो क्वेश्चन आपको चाहिए होगा आप ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताएं, क्योंकि उनको भी अगर उनके पास ये महंगाई का इतना दौर है और लोगों के पास जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, बेचारों के पास गुजारा करने को नहीं होता, तो कहाँ से वो हैवी ट्यूशन उठाएंगे और इतना पेमेंट करेंगे। तो ऐसी सूरत में उनको अगर ये वीडियो मिल जाएगी तो अपनी आसानी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा, ये नेकी है। आज आप दूसरों का ख्याल रखेंगी तो अल्लाह ताला आपका भला करेंगे, ठीक है। ख्याल रखेंगे आप सब तो खुदा ताला आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम, जो कि बहुत ज़्यादा रट्टामार चैप्टर है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखे ताकि आप इस रट्टामार चैप्टर को बहुत आसानी से और इजीली याद रख सके। प्लस मैंने इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई हुई हैं ताकि आप उस एक लाइन में उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट ध्यान में रख लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं अपन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से नीट में 5 से 6 क्वेश्चंस तो फिक्स होते ही है। सो इन प्लांट किंगडम इट वाज डिस्कवर्ड बाय R.S. विटेकर इन 1969 में R.S. विटेकर ने प्लांट किंगडम को सेपरेटली डिस्कवर किया। अर्लियर क्या हुआ था कि फंगई, मोनेरा प्रोटेस्टा, ये सारे जो है प्लांट किंगडम के अंदर ही आते थे, लेकिन बाद में ये डिफरेंट इसमें आ गए, दैट इज़ अलग कर दिए गए। साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन अलगी है, तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये बैक्टीरिया है या अलगी है। तो जैसे आपका नाम घर पे कुछ और है, प्यार से घर पे कुछ और बुलाते हैं, और स्कूल में कुछ और है, तो हम प्रायोरिटी ज़्यादा स्कूल वाले नेम को ही देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट नेम है उसी को प्रायोरिटी देकर हम उसका नाम जो है वो ध्यान में रखेंगे। दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया, इसका इंपॉर्टेंट नेम है, उसका मेन नेम है। तो साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो हम बैक्टीरिया ही ध्यान में रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ अलगी, इट इज़ अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ प्रोकैरियोट्स। ओके, सो साइनोबैक्टीरिया इज़ अ बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट अ अलगी, इट इज़, बट इसका नाम जो है वो ब्लू ग्रीन अलगी भी है। अर्लियर क्या हुआ था कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता था, सच लाइक हैबिट, कलर, नंबर ऑफ शेप्स ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। तो इस बेसिस के ऊपर किया जाता था, दैट इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। लेकिन दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम
स्ट्रक्चर सच सिस्टम इज आर्टिफिशियल। तो ऐसे सिस्टम को जो है वो आर्टिफिशियल बोला गया है, जो कि इक्वल वेटेज देता है दोनों को, वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और सेक्शुअल कैरेक्टर को भी। लेकिन जो इन्वायरमेंट है ना, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो है, स्ट्रक्चर जो है, ये डिस्कवर किया गया बाय लिनियस ने, कार्लेस लिनियस ने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि एफिनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखने, इसलिए 2 स्टार्स भी लगा दिए। यहाँ पर पूछा भी जाता है, दैट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या शो करता है, एफिनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड यहाँ पर जो ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी कंसिडर करता है। यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया, दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन दोनों ने मिलकर नेचुरल क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो करता है। जैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एफिनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करता है, जैसे हमने पीछे देखा, उसी तरीके से फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो करता है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय एंगलर एंड प्रोनोल्ट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का अगर सेम टेक्सा हो, इसका मतलब कि इट हैज़ अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर होगा। यहाँ पर फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस देता है सभी कैरेक्टर्स को। ये कैरी आउट किया गया बाय कंप्यूटर्स, जहाँ पर नंबर और कोड जो है वो हर एक कैरेक्टर को यूनिक दिया गया है, और एट अ टाइम जो है वो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर जो है कंसिडर किए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोटेक्सोनॉमी, लाइक, ठीक है, जो कि क्या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को पता करता है, बताता है, जैसे कि लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर को ये बताता है। फिर उसके बाद आता है केमोटेक्सोनॉमी, जो कि यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ करता है टू रिसॉल्व द प्लांट्स के कन्फ्यूजन को रिसॉल्व करने के लिए, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट, ये टेक्सोनॉमिस्ट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी के डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो क्रिप्टोगैमी है वो कैसा है, सीडलेस प्लांट है, जिसके 3 डिविजन्स शो करता है ये, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, निप्टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर कोई भी ओव्यूल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर पोलिनेशन भी एब्सेंट होता है, और अगर यहाँ पर पोलिनेशन एब्सेंट है, इसका मतलब इसे फर्टिलाइजेशन के लिए किसी और तरीके को यूज़ किया गया है, जैसे कि वाटर, दैट इज़ रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर जो क्रिप्टोगैमी है वो वाटर को यूज़ करता है। फिर उसके बाद आता है फेनेरोगैमी, जो कि सीड प्लांट है, इसके 2 डिविजन्स है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पर पोलिनेशन भी होता है। अब यहाँ पर पोलिनेशन होता है तो इसको एक्सटर्नल वाटर की कोई ज़रूरत नहीं, डू नॉट नीड एक्सटर्नल वाटर, इट इज़ अ सिफोनोगैमस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। एंड क्रिप्टोगैमी जो हमने अभी भी देखा 3 पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, निप्टेरिडोफाइटा। एंड फेनेरोगैमी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। यहाँ पर थैलोफाइटा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, देन अल्गी और फंगई। पहले हम अल्गी के पास आते हैं, देन फंगई के पास आते हैं। फंगई जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहीं पर शॉर्ट नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी विद अ शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर एक पॉइंट है, दैट इज सीवीड्स जो है वो के सोर्स ऑफ आयोडीन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन प्रेजेंट है, जिसके बॉडी में आयोडीन कम हो जाता है, उसे ये एक्वायर भी करते हैं ताकि वो उनके बॉडी के अंदर आयोडीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। स्टार्ट करते हैं विथ अल्गी। अल्गी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अल्गी जो एक सेल है, जिसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन को गैलेक्टेंस बोलते हैं, एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेनेंस। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है नीट में। देन अल्गी जो है क्लोरोफिल बियरिंग है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, और सबसे ज़्यादा क्या है, ये लार्ज एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मराइन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका वेरिएबल साइज, इसका कोई भी साइज़ जो फिक्स नहीं है, छोटे से बड़ा किसी भी तरीके से हो सकता है। ये कहाँ रहता है, दैट इज़ लिव इन हैबिटाट्स लाइक मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड के अंदर ये पाए जाते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी शो करता है। अल्गी फंगी के साथ मिलकर लाइकेन्स बना देता है, एंड ऑल्सो ग्रो ऑन स्लोथ बियर, ऑन एनिमल के ऊपर भी ये ग्रो करता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर अल्गी के दिए गए, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर है,
दैट इज क्लैमिना डोमिनस, जो कि मोटाइल है. ऑफ कोर्स इट हैज़ फ्लैजेला इन इट. कॉलोनियल फॉर्म में है वॉल्वॉक्स. फिलामेंटस फॉर्म में है उलिथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना, रट लेना पूरी तरीके से. अल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है हमेशा फ्रेगमेंटेशन ही शो करेगा. अगर ये डेवलप होता है तो थैलस के अंदर हो जाएगा. ठीक है, डेवलपमेंट इसका थैलस के अंदर होगा. अल्गी हमेशा फ्रेगमेंटेशन शो करता है. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये कॉमनली जूस्पोर्स ही शो करते हैं. कॉमनली तो मतलब ज़्यादातर जूस्पोर ही शो करेंगे, बाकी दूसरे भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर जूस्पोर. प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. फ्लैजिलेटेड मोटाइल, अगर फ्लैजिलेटेड है तो ऑफकोर्स वो मोटाइल है, उनके अंदर चलने की कैपेसिटी है. और अगर इसका जर्मिनेशन हो गया तो एक न्यू प्लांट के अंदर ये तैयार हो जाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफकोर्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ हो गए ताकि एक नया गैमेट जो है तैयार हो जाए. गैमेट्स अगर सिमिलर साइज के रहे तो उसे हम आइसोगैमस बोलते हैं. अब दो पार्ट्स आएंगे इसके अंदर, अगर वो मोटाइल रहा तो क्या और नॉन मोटाइल रहा तो क्या. अगर ये मोटाइल रहा, फ्लैजिलेटेड रहा तो कुछ एग्जांपल्स है उसके क्लैमिना डोमिनस के. ऑफकोर्स क्लैमिना डोमिनस के पास क्या फ्लैजिला है, वो मोटाइल है तो उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, क्लैमिना डोमिनस हो जाएगा. एंड अगर वो नॉन मोटाइल है तो उसके एग्जांपल्स जो स्पायरोगायरा आ जाएगा. और आइसोगैमस के कुछ एग्जांपल्स उलिथ्रिक्स भी शो करता है. अगर गैमेट्स डिसिमिलर रहे, डिसिमिलर साइज के रहे तो वो एनाइसोगैमस बोलते हैं, जिसे हम कुछ स्पीसीज ऑफ क्लैमिना डोमिनस जो है यहाँ पर इसके एग्जांपल्स शो करता है. ऊगैमस. ऊगैमस के अंदर क्या होता है कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है प्लस स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है, जिसका फ्यूजन हो, जिसे उसके फ्यूजन को हम नाम देते हैं ऊगैमस. कुछ एग्जांपल्स है इसके लाइक वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. अब अल्गी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अल्गी हमारे एनवायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन जो वो अल्गी करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बनाता है और इसीलिए ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑफ एनर्जी रिच कंपोनेंट्स. और इसीलिए क्या करता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स का फूड साइकिल भी चलाता है. स्पीसीज ऑफ फॉरफेरा दैट इज लामिनारियन सरकाजम जो कि 70 स्पीसीज कंटेन करते हैं, यूज़ किए जाते हैं बाय द एनिमल्स एज अ फूड. ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी. जो ब्राउन अलगी है वो अल्जीन कंटेन करता है और रेड अलगी जो है वो कैरेगीन कंटेन करता है. और ये हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये कमर्शियली भी यूज़ किए जाते हैं. गैलिडियम एंड ग्लासिलेरिया जो अगर प्रोड्यूस करते हैं ताकि माइक्रोब्स ग्रो हो सके आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए. क्लोरेला एंड स्पायरुलिना रिच इन प्रोटीन यूज्ड बाय फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स. तो स्पेस ट्रैवलर्स इसको कैरी करते हैं इन अ स्पेस एज अ फूड सप्लीमेंट बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन ऑल्सो. यहाँ पर अल्गी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन algae, फायोफाइसी इज अ ब्राउन algae and rhodophyceae is a red algae. स्टार्ट विथ क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन algae है. शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो जो क्लोरोफाइसी है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है. इट इज़ अ यूनिसेल्युलर कॉलोनियल एंड और फिलामेंटस, यूजुअली ग्रास ग्रीन होता है, जो कि डोमिनेंस है ऑफ अ क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोप्लास्ट जो है इसका कैसा है, डिस्कॉइड है, प्लेट लाइक है, रेटिकुलेट है, कप शेप्ड है, रिबन शेप्ड है. इसके क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स है. वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज फेरिनॉइड्स. फेरिनॉइड्स ध्यान में रखना, ये वर्ड बहुत बार कंफ्यूजन होता है. फेरिनॉइड्स क्या है, तो इट इज़ वन और मोर स्टोरेज बॉडीज. स्टोरेज बॉडीज को हम फेरिनॉइड्स बोलते हैं. कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन जो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है फिर. ठीक है. सम अलगी स्टोर्स फूड एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स. तो कुछ अलगी जो है स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, कुछ जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करके रखते हैं. यहाँ पर क्लोरोफाइसी का स्ट्रक्चर बताया गया है. ग्रीन अलगी अंदर हमेशा ध्यान रखना, अंदर हमेशा सेल्यूलोज ही रहेगा, बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. बाहर यहाँ पर ग्रीन अलगी के अंदर जो है वो पेक्टोज रहेगा, जिसे हम रेजिड सेल वॉल बोलेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखना, अलगी हमेशा फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स ही शो करेगा. ठीक है. असेक्सुअल के भी असेक्सुअल के अंदर जूस्पोर शो करेगा. सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स दैट इज जूस्पोरेंजिया बोलते हैं. तो ये मेनली जो है जूस्पोर्स ही शो करेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर शोज
कंसिडरेबल वेरिएशन, इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है। ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एग्जाम्पल्स ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको। दैट इज क्लैमिनाडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगैरा, उल्लोथ्रिक्स एंड कारा। अब आते हैं यहाँ पर ट्रिक की तरफ, जो कि मैंने बनाई है एक लाइन में, ताकि आप आसानी से क्लोरोफाइसी को इस एक लाइन में ध्यान में रख सके, इसके इंपॉर्टेंस को। ठीक है, ग्रेट कैप स्कूल टू 8, फनी है थोड़ा बट आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से बनाया। सी, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेजिड, एज इट इज़ अ ग्रीन अलगी। ये रेजिड सेल वॉल शो करता है, अभी अभी हमने देखा नीचे इसका जो स्ट्रक्चर देखा, सी इट शोज अ रेजिड सेल वॉल। कैप, सी यहाँ पर कैप जो है वो क्लोरोफिल को शो कर रहा है, क्लोरोफिल यहाँ पर ए बी प्रेजेंट है, तो सी फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी यहाँ पर ये शो करेगा। एस फॉर स्टार्च, ये स्टोर करता है एज अ फेरिनॉइड, जो है वो प्रोटीन देन कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर, तो स्टार्च यहाँ पर रहेगा। सी फॉर सेल्यूलोसिक सेल वॉल, ये कंटेन करता है, सी सेल्यूलोज ये कंटेन कर रहा है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल है इसका। और 2 8 मतलब कि इसके अंदर 2 से 8 फ्लैजिलास जो है प्रेजेंट है, इट इज़ अ मोटाइल। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, अच्छे से बिल्कुल याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे कंसेप्ट भी आ जा रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है फायोफाइसी, ब्राउन एल्गी जिसे हम बोलते हैं, विच इज़ अ मराइन हैबिटाट। वेरिएशन इन साइज ये भी शो करता है, रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म दैट इज इक्टोकार्पस जिसे हम बोलते हैं, टू द प्रोफ्यूजली ब्रांच में रिच हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब एक छोटे से लेकर तो बड़े तक इसका वेरिएबल साइज होगा, वेरिएशन साइज होगा इसका। यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होगा। ज़ेंथोफिल का फ्यूकोजेंथीन यहाँ पर ये शो करेगा, फ्यूकोजेंथीन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया एक बार। वेरिएशन वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, दैट इज फ्यूकोजेंथीन, कलर में भी ये वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन फ्यूकोजेंथीन, बिकॉज फ्यूकोजेंथीन यहाँ पर कलर शो करता है विच इज़ अ पिगमेंट, ओके, इज प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लामिनारिन एंड मैनिटोल, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यहाँ पर फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। वेजिटेटिव सेल यहाँ पर जो अल्जिन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ब्राउन अलगी जो अल्जिन कंटेन करता है, इसका सेल वॉल विच इज़ अ सेल्यूलोसिक सेल वॉल ये कंटेन करता है, विच इज़ अ जेलिटेनियस कोटिंग जिसे हम बोलेंगे अल्जिन को, जेलिटेनियस कोटिंग। प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है, तो अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसके अंदर ये सारा ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, तो यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है, तो जिससे प्लांट बॉडी अटैच होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट बोलेंगे, स्टॉक को टाइप बोलेंगे, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा उसे हम फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी सेम है, फ्रेगमेंटेशन ही शो करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बायफ्लैजिलेटेड है, मेनली जूस्पोर विच इज़ अ पेयर शेप्ड बोलेंगे। 2 अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous कुछ भी शो कर सकता है। गैमेट्स आर फेरिफॉर्म दैट इज पेयर शेप्ड, हैव 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला, यहाँ पर 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे कि हमने क्लोरोफाइसी के अंदर देखा वहाँ पर 2 से 8 फ्लैजिलास प्रेजेंट हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्रोयोफाइसी के अंदर 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब आते हैं ट्रिक की तरफ, तो ट्रिक जो है वो है ब्रोकलैक्जेंडा कार के आगे 2 अनइक्वल फिश। लाइन ध्यान में रख लो, समझ लो, ख़त्म। फिर ब्रोयोफाइसी अपना रोदोफाइसी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फायोफाइसी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, दैट इज़ ब्राउन अलगी। तो ब्रोकलैक मतलब ब्रो का ब्राउन हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पर ए सी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड सी। जेंदा मतलब कि जेंथोफिल के अंदर फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है जो कि कलर शो करता है, तो एक्स का हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कार्ल दैट इज कार्बोहाइड्रेट के अंदर लामिनारिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर किया गया है।
ए फॉर आगे के अंदर, ए फॉर जो वो अल्जीन है, इसका सेल वॉल किस तरीके से सेल्यूलोसिक सेल फॉर्म है और ये अल्जीन कंटेन करता है। दो अनइक्वल फिश, तो दो अनइक्वल क्या है यहाँ पर, फ्लैजिलाज है। टू अनइक्वल फ्लैजिला इज प्रेजेंट हियर इन द फायोफाइसी एंड फिश इज फॉर फन, S for stipe and H for hold fast. So this is for this. That is fish. Front, stipe and hold fast. अलगी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर, इक्टोकार्पस, डायक्टियोटा, लामिनारिया, सरकाजम, फ्यूकस। नेक्स्ट है रोडोफाइसी विच इज अ रेड अलगी। रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रेड कलर जो वो मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइकोएरिथ्रिन इट इज़ अ रेड अलगी। ग्रीन थैलाई जो ये शो करता है विच इज़ अ मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, ये मराइन है, found in warmer areas, occur in both well lighted region on surface also and in deep inside the ocean also, दोनों के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर बहुत डीप भी पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म है ये, और इसका जो सेल है जो कि कैरागीन कंटेन करता है, मैंने पहले भी बताया कि जो रेड अलगी है वो कैरागीन कंटेन करता है, ब्राउन अलगी जो अल्जीन कंटेन करता है। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए डी प्रेजेंट है, ए डी, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन ये कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट है फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडन स्टार्च, यहाँ पर फूड जो वो फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन शो करता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर्स है, सेक्शुअल जो है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स दैट इज oogamous, एंड पिगमेंट्स यहाँ पर क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है। सेल वॉल है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलकर बना हुआ है। फ्लैजेला इज एब्सेंट हियर, इसीलिए क्योंकि ये मोटाइल नहीं है, फ्लैजेला अगर एब्सेंट है तो मतलब ये नॉन मोटाइल है ना, इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके से शो किया गया है। इसके एग्जाम्पल्स है पॉलीसिफोनिया, फॉरफेरा, ग्लासिलारिया, गैलिडियम। जाने से पहले हम पहले एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं ऑफ द अलगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के डायग्राम्स दिए गए हैं। दिस इज अ वॉलवॉक्स, कॉलोनियल फॉर्म जो शो करता है उसे उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो यहाँ पर वॉलवॉक्स जो है कॉलोनीज शो करता है। दिस इज़ अ डॉटर कॉलोनी जो अंदर के साइड प्रेजेंट है, और जो बाहर की बड़ी कॉलोनी है वो है पेरेंट कॉलोनी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लैमिना डोमिनस एज इट कंटेन्स फ्लैजेला एज इट इज़ मोटाइल, तो ये क्या क्लैमिना डोमिनस है। एंड नेक्स्ट वन इज कारा, दिस इज अ कारा जो कि एक्सिस और ब्रांचेस कंटेन करता है। ये एग्जाम्पल्स है ऑफ ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है ब्राउन अलगी के जो कि होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट जो है कंटेन करते हैं फॉर द फोटोसिंथेटिक विच इज़ अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। यहाँ पर ये होल्ड फास्ट जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, राइट, ठीक है। दिस इज़ अ लामिनारिया, दिस इज़ अ फ्यूकस एंड दिस इज़ अ डायक्टियोटा। यहाँ पर सी जो फ्यूकस है उसके अंदर कुछ एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट है, मिड रिब इज प्रेजेंट हियर, फ्रंट एंड होल्ड फास्ट इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट इज डायक्टियोटा जिसके अंदर फ्रंट एंड स्टाइप जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट रेड अलगी जिसके अंदर दिस इज अ फॉरफेरा एंड दिस इज अ पॉलीसिफोनिया, फ्रंट मेन एक्सिस इस पर प्रेजेंट है एंड दिस इज ब्रांचेस आर प्रेजेंट हियर, दिस इज फॉरफेरा। आगे बढ़ते हैं विथ ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा इज एन एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम, बिकॉज रीज़न क्या है कि ये एम्फीबियन है, बिकॉज इट लिव्स इन सॉइल बट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉइल के ऊपर तो रहता है लेकिन ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कॉमनली फाउंड ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हील्स, तो ये कॉमनली जो शेडेड एरियाज के अंदर हील्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑकर इन अ डैम ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़, राइट। इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करते हैं ब्रायोफाइट्स, दैट इज प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक सॉइल। तो ये रॉक्स और सॉइल को इस तरीके से बना देते हैं ताकि वहाँ पर प्लांट्स जो है वो ग्रो करना चालू हो जाए। इट इज़ अ थैलस लाइक प्रोस्टेट और एरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर रिजॉइड्स। रिजॉइड्स आई शो यू कि किसे बोलते हैं, इट इज़ अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम रिजॉइड्स बोलते हैं। डायग्राम में भी देखेंगे अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना कि ब्रायोफाइट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर दिस ब्रायोफाइट लेक्स ट्रू
रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, जहाँ पर इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, पजेस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ट्रू जो होते हैं, रियल वाले, वो लेक होते हैं, मतलब इनके पास नहीं होते हैं. इसका मतलब ये कि उनके पास जाइलम और फ्लेम एब्सेंट होते हैं, इनके पास नहीं होते. डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लेम ब्रायोफाइट्स के पास. ओके, इनकी जो मेन बॉडी पार्ट्स है ना, प्लांट का जो मेन बॉडी है वो है हैप्लॉइड के अंदर, दैट इज एन फॉर्म में प्रेजेंट है, हैप्लॉइड फॉर्म में. इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, और ये गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये क्या गैमेटोफाइट है. यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स है इसके पास. मेल सेक्स ऑर्गन जो उसे हम बोलते हैं एंथेरिडियम, एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम आर्चिगोनियम बोलेंगे. एंथेरिडियम विच इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन, वो कैसा है, बायफ्लैजिलेटेड है. ये एम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखना. सो एंथेरिडियम कैसा है ब्रायोफाइट्स का, दैट इज बायफ्लैजिलेटेड. और ये मेल गैमेट कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एंथेरोजॉइड. एंथेरोजॉइड ये प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, ताकि ये इन कॉन्टैक्ट आए विद द फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज़ आर्चिगोनियम, विच प्रोड्यूसेस फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग, ये प्रोड्यूस करता है. और जब इनका फ्यूजन होता है तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. तो जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं शो करता है. इट प्रोड्यूसेस मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इट इज़ अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं ऑन आर्चिगोनियम. ठीक है, आर्चिगोनिया के ऊपर ये स्पोरोफाइट जो प्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इज ये फ्री लिविंग सब्सटेंस नहीं है. दे आर नॉट फ्री लिविंग सेल, वो फ्री लिविंग सेल बिल्कुल भी नहीं है. अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट टू डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम इट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट के अंदर ये फ्री लिविंग सेल बिल्कुल भी नहीं है. ये अपने नरिशमेंट के लिए फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होते थ्रू अ रिजॉइड्स. स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स जो है वो म्योसिस के अंदर भी जाते हैं ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर सके, जिसे हम गैमेटोफाइट्स बोलते हैं. ब्रायोफाइट्स के जो है दो पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मोसिस. लेट्स स्टार्ट विद द लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट्स क्या है, मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स पर ग्रो करते हैं, मार्श ग्राउंड पे, बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर ये ग्रो करते हैं. इट इज़ अ थैलॉइड. एग्जाम्पल जो है यहाँ पर थैलॉइड कौन है, मार्चेंटिया, जिसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल उसका. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर लिवरवोर्ट जो है वो दो टाइप के शो करता है, एक फ्रेगमेंटेशन और दूसरा गैमी. गैमी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसे. सो गैमी जो है वो कहाँ से डेवलप होता है, बाय गैमा कप, जिस लोकेटेड ऑन थैलाई. थैलाई के ऊपर ये लोकेटेड होता है. आई शो यू इन डायग्राम. So this is a gamma curve which is located on a thalli, and these are the rhizoids, root-like structure जिसे ये substratum के ऊपर attach होता है to get it nourishment from it. And this is a archegoniophore which is a female, and this is a antheridiophore which is a male. गैमा कैप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, रेजॉइड्स आर प्रेजेंट हियर. तो ये गैमा कप जो है ना, ये अंडरगो जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ये प्रोड्यूस करता है. अगर ये जर्मिनेट हो गया तो एक नया प्लांट जो है अराइज हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ ग्रीन मल्टी सेल्यूलर सेक्शुअल बर्ड प्रेजेंट है इसके ऊपर. अभी जो हमने देखा वहाँ पर सेक्शुअल बर्ड इज़ प्रेजेंट ऑन इट ऑन अ थैलाई. आफ्टर इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, और बाद में फिर क्या होता है कि ये डिटैच हो जाता है, और जब ये डिटैच हो जाता है तो एक न्यू प्लांट के फॉर्म में जर्मिनेट होना चालू कर देता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल जो है वो इट में प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई और ऑन अ डिफरेंट थैलाई. और मियोसिस के बाद स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ कैप्सूल. तो मियोसिस जब प्रोसेस होती है उसके बाद स्पोर्स प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं ऑन अ कैप्सूल. से यहाँ पर जो वो एग्जांपल फ्यूनेरिया का हमने दिया है. नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो रेजॉइड्स है, दिस आर लीव्स प्रेजेंट. और ये जो गैमेटोफाइट, इतना जो पोर्शन है इसका गैमेटोफाइट बोलते हैं. और ऊपर जो ये स्पोरोफाइट, बिकॉज यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन अ कैप्सूल. दिस इज़ अ सीता स्टेम जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, दिस इज़ अ सीता, एंड दिस इज़ अ कैप्सूल ईयर जिसके ऊपर स्पोर्स बनना चालू हो जाते हैं. बाद में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म फ्री लिविंग गैमेट्स. बाद में क्या होता है कि स्पोर्स जब बनते हैं ना उसके बाद फ्री लिविंग फॉर्म में गैमेट्स जो तैयार होना चालू हो जाते हैं. देन नेक्स्ट है मोसस. मोसस की ना लाइफ साइकिल जो दो स्टेजेस पर चलती है. पहला है प्रोटोनेमा और दूसरा है लीफी स्टेज. प्रोटोनेमा जो है वो डेवलप हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स से डायरेक्टली प्रोटोनेमा तैयार हुआ है. इट इज़ ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्टेज शो करता है ये. एंड जो लीफी स्टेज है वो डेवलप हुआ है फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा, मतलब कि स्पोर्स के बाद प्रोटोनेमा का सेकेंडरी जो स्टेज होगा वो होगा लीफी स्टेज.
तो ये डायरेक्टली उससे तैयार हुआ है, अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू रिजॉर्ट्स, और ये अटैच हुआ है सॉइल से थ्रू अ रिजॉर्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, और ये लीफी स्टेज जो है, लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, ओके। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा, और दूसरा बडिंग इन अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा बिकॉज इट कंटेन सेक्स ऑर्गन्स, तो यहाँ पर बडिंग होना चालू होगा इन अ लीफी स्टेज। ध्यान में रखना है इसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत बार पूछे जाते हैं नीट के अंदर, लिवरवर्ट्स और मोसेस के। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम का फ्यूजन होगा, एंड जो कि जायगोट बनेगा, और जायगोट जो है डायरेक्टली स्पोरोफाइट बनेगा, इट डज नॉट गो अंडर रिडक्शन डिवीजन, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है, फूट, सीता एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि हमने देखा अभी पीछे। मियोसिस के बाद क्या होता है कि कैप्सूल के अंदर स्पोर्स कंटेन होना चालू हो जाता है, स्पोर्स कंटेन होने के बाद एक नया जो है वो गैमेटोफाइट तैयार हो जाता है। एंड जो आर्चिगोनियम है क्या प्रोड्यूस करता है, लीफी शूट्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड ऑन अ लीफी शूट। आर्चिगोनियम लीफी शूट्स के ऊपर प्रोड्यूस होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोसस एंड लिवरवोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर। मोसस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैक्टिकम, ट्रैकम एंड स्फैग्नम। लिवरवोर्ट के एग्जाम्पल है मर्चेंटी एंड रिकिया, ओके। सम इम्पॉर्टेंस ऑफ मोसस यहाँ पर बताया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, बहुत आसानी से क्लियर होगा और आसानी से याद करने में भी होगी। यहाँ पर बताया कि जो मोसेस है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं टू द हर्बेशियस मैमल्स, हर्बेशियस मैमल्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फैग्नम का एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्फैग्नम, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोसेस के अंदर। स्फैग्नम यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, एक लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्फैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, और ये नीट में भी आ चुका है पीट फॉर्मेशन का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, मोसेस विथ लाइकेंस, decomposes rocks to grow higher plants, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि रॉक्स के ऊपर ग्रो किया, और ताकि उन रॉक्स को और सॉइल को इस तरीके से बना दिया कि ताकि वहाँ पर हायर प्लांट्स जो ग्रो करना चालू हो जाए। ये डिक्रीज करता है इम्पैक्ट ऑफ रेनिंग फॉलिंग रेन, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोसेस, राइट। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है मेडिसिनल पर्पस के अंदर यूज़ किया जाता है, ऑल्सो इन अ सॉइल ब्लेंडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बेसिकली इट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, इनको भी इंक्लूड करता है ये। टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट टेरिस्टियर प्लांट है जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली टेरिडोफाइट्स जो है वो कूल, डैम्प एंड शैडी प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप है, एंड दिस टेरिडोफाइट्स कंटेन ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। बेसिकली जो इसके लीव्स होते हैं वो स्मॉल एंड लार्ज फॉर्म में होते हैं, स्मॉल दैट इज़ माइक्रोफाइल एंड लार्ज दैट इज़ मैक्रोफाइल। एग्जाम्पल स्मॉल का है सेलेजिनेला एंड ऑफ लार्ज इज़ फर्न। बेसिकली यहाँ पर स्पोरोफाइट्स जो है वो बियर करते हैं स्पोरेंजिया, जो कि कंटेन करते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसे हम स्पोरोफाइल बोलते हैं। और बहुत बार इन सम केसेस क्या होता है कि जो स्पोरोफाइल है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देता है, जिसे हम स्ट्रोबिली और कोन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स है उसके सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम, ओके, इक्विस्टिम। देन यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ओके। एंड जो स्पोर्स है वो अराइज करता है स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को, जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोथैलस, एंड दिस प्रोथैलस grows in a cool, damp and shady places, right? Here this gametophytes contains male sex organ that is antheridia and female sex organ that is archegonia. So this male sex organ क्या प्रोड्यूस करता है, एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। सो वाटर के ज़रिए जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फीमेल के माउथ तक जाता है। यहाँ पर जस्ट मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाने के हिसाब से शो किया है कि माउथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, और वाटर जो है वो ज़रूरी है फीमेल के माउथ तक प्रेजेंट पहुँचने के लिए। एंड यहाँ पर फिर जब एंथेरोजॉइड यहाँ तक पहुँच जाएगा वाटर के थ्रू, तो
एग एंड एंथेरोजोइट फ्यूज़ होगा और फॉर्म होगा जाइगोट। जाइगोट जो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, विच इज़ अ डोमिनेंट फेज ऑफ इप्टेरिडोफाइट। बाद में क्या होगा कि जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा इनटू द एम्ब्रोयो इन अ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड ताकि वो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन बना सके, दैट इज सीड हैबिट जो है वो बन सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड, अगर सिमिलर काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम होमोस्पोरस बोलेंगे, उसके एग्जांपल है फर्न। और अगर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करें उसे हम हेट्रोस्पोरस बोलेंगे, लाइक माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर्स। एग्जांपल है अगर माइक्रो प्रोड्यूस करते तो सेलाजिनेला, एंड अगर मैक्रो प्रोड्यूस करते तो सेल्विनिया। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, दिस इज अ दिस इज आर्चिगोनिया, दिस इज एक्सिस हियर। स्पोर्स अराइज करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, एंड मेल गैमेटोफाइट जो वो रिटेन करती है ऑन अ पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड, ताकि वहाँ पर वो रह सके। और बाद में क्या होता है फिर कि जो जाइगोट है वो फिर डेवलप हो जाता है इनटू द एम्ब्रोयो। एम्ब्रोयो जो है वो सीड हैबिट में तैयार हो जाता है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। टेरिडोफाइट्स जो वो 4 पार्ट्स में हैं, दैट इज सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विस्टिम, एंड टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, सो बेसिकली जिम्नोस मतलब नेकेड होता है, स्पर्मा मतलब सीड्स होता है। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, शब्स सभी टाइप के प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरीवॉल एंड रिमेन एक्सपोज। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी क्या होता है कि ओवरीवॉल जो किसी भी ओव्यूल से कंटेन, ओवरीवॉल जो वो ओव्यूल्स के अंदर कंटेन नहीं होते हैं और वो वैसे ही रिमेन एक्सपोज्ड होते हैं। द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज रेडवुड ट्री विच इज अ सिक्वेवा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूट, स्टेम्स और लीव्स के बारे में। तो रूट्स जो वो टैप रूट्स प्रेजेंट है यहाँ पर है ना जिम्नोस्पर्म। ऑल्सो the mycorrhiza is also present in a gymnosperm, which is root plus fungal association show करता है, which is an example of a pinus. Small specialized root, that is coralloid roots is also present, जो कि क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कंटेन करते हैं, which is an example of साइकस। ओके, नेक्स्ट है स्टेम्स के बारे में। तो स्टेम्स जो वो जिम्नोस्पर्म के अंदर ब्रांच भी प्रेजेंट है और अनब्रांच भी प्रेजेंट है। तो ब्रांच की एग्जांपल है पाइनस एंड साइट्रस, एंड अनब्रांच का एग्जांपल है साइकस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीव्स की। तो लीव्स जो है यहाँ पर कैसे वेल अडेप्टेड है टू द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स। यहाँ पर कंपाउंड सिंपल लीव्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ जिम्नोस्पर्म। निडल लाइक लीव्स जो कि क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। एग्जाम्पल क्या है उसका, कोनीफर। ठीक है, एंड ऑल्सो पाइनेटेड लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ जिम्नोस्पर्म विच परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। एग्जाम्पल क्या है उसका, साइकस। यहाँ पर जो लीव्स में जिम्नोस्पर्म के लीव्स में ना कुछ थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, ताकि वाटर लॉस जो है कम से कम हो। सनकन मतलब वो अंदर की तरफ चले जाता है, अंदर की तरफ चले जाने की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा जो है अपना वाटर लॉस जो है वो कम से कम होता है उसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर। बेसिकली फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेट्रोस्पोरस के बारे में। तो हेट्रोस्पोरस जो है वो हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर दोनों कंटेन करता है, विच आर प्रोड्यूस इन अ स्पोरेंजिया। ठीक है, विच आर बोर्न ऑन स्पोरोफाइल, ताकि वो अरेंज हो सके स्पिरिली ऑन एन एक्सिस। इस तरीके से जस्ट रफ डायग्राम बनाई है मैंने, ताकि वो एक्सिस के ऊपर स्पिरिली अरेंज हो सके टू फॉर्म द स्ट्रोबिला और कोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पहले मेल की, देन बात करेंगे फीमेल की। तो मेल के अंदर क्या होता है कि स्ट्रोबिला और कोन जो है बेरिंग माइक्रोस्पोरोफाइल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर उसे हम मेल स्ट्रोबिला भी बोल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप होता है इनटू द मेल gametophyte which has highly reduced and have only limited number of cells, जो कि कुछ नहीं है बल्कि क्या है, पोलन ग्रेन है, जिसका डेवलपमेंट टेक्स प्लेस है ना माइक्रोस्पोरेंजिया। सो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, स्ट्रोबिला और कोन जो मेगास्पोरोफाइल और मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड एज मैक्रो, ठीक है, मैक्रोस्पोरेंजिएट कंटेन करते हैं, जैसे हम फीमेल स्ट्रोबिला भी बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने डायोशियस और मोनोशियस के अंदर बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि डायो मतलब कि क्या और मोनो मतलब क्या है। तो मैंने जैसे ट्रिक बनाई है कि मोनो मतलब दोनों, दोनों मतलब कि मेल एंड फीमेल। मोनो में दोनों, मोनो के अंदर दोनों आएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर अगर प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक मेल या फिर फीमेल अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायोशियस बोलेंगे। पाइनस कैसा है, मोनोशियस है। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार। Pinus is a monoecious, right? Male and female are on सेम ट्री तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे। मोनो मतलब दोनों, ठीक है। एंड साइकस जो है वो कैसा है, डायोशियस है, मतलब कि मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट ट्री। डिफरेंट का क्या आएगा, डायोशियस आएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के ऊपर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है तो क्या होगा, डायोशियस होगा। एग्जाम्पल क्या है उसका, साइकस है। नेक्स्ट बेसिकली होता क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किसी एक सेल से जो है डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द न्यूसेलस विच इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर दैट इज ओव्यूल। तो जिसे जो कि क्या है, कंपोजिट हो गया है इन द ओव्यूल स्ट्रक्चर के अंदर, विच इज बॉर्न ऑन अ मेगास्पोरोफाइल, जो कि किसके ऊपर बॉर्न हो गया है, फिर उसके बाद मेगास्पोरोफाइल के ऊपर विच गेट क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, ताकि वो फीमेल कोन बन जाए। तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। बाद में होता गया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस के अंदर गया है टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। और उसके अंदर से फिर क्या होता है कि वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विथ मेगास्पोरेंजियम दैट इज न्यूक्लियस। तो मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूसेलस बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद अ मेगास्पोरेंजियम दैट इज न्यूसेलस विच गेट डेवलप इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेट विच बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया विच इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से समझ लेना, बहुत सही तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। फिर बेसिकली होता क्या है कि हमने पहले भी देखा कि ब्रोयोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो वो कैसे फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म भी क्या है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, इट डज नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम रिलीज करता है पोलन ग्रेन को ताकि वो कांटेक्ट में आए एयर के साथ, और वो रिलीज का पूरा स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो, दैट इज अ मेगास्पोरोफाइल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, दैट इज स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो। और वहाँ से फिर क्या पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को कंटेन करके आगे निकले, ताकि वो कहाँ तक रीच हो, आर्चिगोनिया के पास रीच हो। और जब पोलन ट्यूब जो है वो अपने मेल गैमेट्स लेकर आर्चिगोनिया के पास रीच होता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो होता क्या है कि रिलीज द मेल गैमेट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। और फिर वहाँ पर मेल गैमेट्स जो वो रिलीज हो जाते हैं। देन आर्चिगोनिया उस जगह पर क्या होता है, फिर फ्यूजन होना चालू हो जाता है द मेल एंड फीमेल का। और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, फिर जायगोट बनता है। जायगोट के डेवलप इनटू द एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो के अंदर डेवलप होने के बाद सीड बनता है। और सीड इन अ जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, नेकेड होता है, विच डज नॉट हैव एनी कवर। नेकेड सीड कंटेन करता है जिम्नोस्पर्म। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स है इसके साइकस, पाइनस, कोनीफर, साइट्रस एंड जिंकगो। ओके, यहाँ पर मैंने ना एक्चुअली नीट में ना सबसे ज़्यादा साइकस और पाइनस के बारे में ही पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि साइकस था या पाइनस था, इसलिए मैंने इनका पहले ही डिफ्रेंशिएशन कर दिया ताकि आपको बहुत अच्छे से याद भी रहे और क्लियर भी रहे। तो जो साइकस है हमने अभी भी देखा कैसा है, डायोशियस है। डायोशियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट ये प्रेजेंट है, एक तो मेल प्रेजेंट रहेगा या फिर फीमेल प्रेजेंट रहेगा, कोई एक सेक्स जो वो प्रेजेंट रहेगा एक प्लांट के ऊपर। और लेकिन पाइनस के अंदर कैसे, दोनों प्रेजेंट है। तो मोनोशियस है बिकॉज मोनोशियस के अंदर दोनों सेक्स आ जाएंगे, बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल सेक्स जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। वो एग्जाम्पल उसका क्या है, पाइनस है। साइकस जो कोलेरॉइड रूट्स कंटेन करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया कंटेन करता है, राइट। पाइनस जो है वो माइकोरिजा करता है, दैट इज फंगल एसोसिएशन, फंगस प्लस रूट का जो है माइकोरिजा एग्जाम्पल है। कौन, पाइनस। साइकस जो वो अनब्रांच्ड स्टेम कंटेन करता है और पाइनस जो वो ब्रांच्ड स्टेम कंटेन करता है। साइकस जो वो आर्चिगोनिएट प्लांट है, कैसा है, आर्चिगोनिएटेड प्लांट। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो है ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के भी डिफ्रेंसिएशन शो कर दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावर्स करता है, ग्रो करता है, वहाँ पर फ्लावर्स जो वो ग्रो होते हैं इन एंजियोस्पर्म, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। ओवरी वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन एंजियोस्पर्म, बट ओवरी वॉल यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है। मैंने वॉल जस्ट अ सेकेंड, इस वॉल ओवरी वॉल आएगा, ओवरी वॉल एब्सेंट है यहाँ पर इन जिम्नोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म जो है वो बार टेक्निक ओव्यूल कंटेन करता है जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड जिम्नोस्पर्म जो है वो यूनिटेक्निक ओव्यूल कंटेन करता है जिसके अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज 2 सेल्स तो ऑलरेडी इसके प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी न्यूसेलस के, एंड तीसरा जो है वो फ्यूजन के बाद दैट इज़ फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म हो जाता है, इसीलिए वो ट्रिप्लॉइड है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है, एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले ही फॉर्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता है अपना जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हम समझते हैं एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूँ और आपके पढ़ाई में और भी ज़्यादा आसानी हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो होता क्या है, सबसे पहले तो जो गैमेट्स है वो तैयार होते हैं फर्स्ट गैमेटोफाइटिक एंड जनरेशन के अंदर। उसके बाद जो है वो स्पोरोफाइटिक दैट इज प्लांट्स जो वो तैयार होते हैं ना, स्पोरोफाइटिक टू एंड जनरेशन। पहले एंथर, दिस इज एन एंथर एंड दिस इज एन फिलामेंट, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स दैट इज पोलन ग्रेन बनना तैयार होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन तो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल की तरफ आते हैं। दिस इज इन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर जो है वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो गैमेट्स तैयार करती है, जो कि गेट पूरी तरीके से यहाँ पर ओव्यूल जो है वो बन गया है। उसके बाद क्या होता है कि पोलन ट्यूब से मेल गैमेट जो आते हैं रीच होते हैं टू द फीमेल गैमेट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या कि जायगोट बन जाता है। दिस इज एन मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट, एंड दिस आर द गैमेट्स विच आर प्रेजेंट इन अ पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट तैयार होगा। जायगोट के बाद एम्ब्रोयो जो है वो डेवलप हो जाएगा, और एम्ब्रोयो के बाद स्पोरोफाइट। सी स्पोरोफाइट इज अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पोरोफाइट इज नथिंग बट अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में फाइनली ये बन गया। सो दिस इज अ गैमेटोफाइटिक एंड जनरेशन, दिस इज स्पोरोफाइटिक टू एंड जनरेशन। Thank you.